आप सबको जय मसीह की। कुछ दिनों से मैंने गलतियों की पत्री पे काफ़ी अच्छी शिक्षाओं की कड़ी शुरू करी है और अब तक मैं 4 अध्यायों तक उसमें जो छुपे हुए सत्यों को मैंने आपके बीच में बांटा, साझा किया। उसका प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी सामर्थ्य से कर पाया। और आज अब हम अध्याय 5 को देखते हैं कि उसमें क्या क्या सत्य छुपे हुए हैं जो कि पहले के अध्यायों की कड़ियों से जुड़े हुए हैं और अच्छी तरह हम समझ सकें कि पौलुस हमें अर्थात सही में तो पवित्र आत्मा हमारे को क्या दर्शन देना, क्या प्रकाशन देना चाहती है आयतों से। प्रभु का धन्यवाद हो। 5वें अध्याय में जब हम चलते हैं तो वहां शुरुआत ही इस तरह से होती है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। आपको पता है जब 2 कुरिन्थियों 3 हम पढ़ते हैं 16-17 में, तो वहां लिखा था जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो और इससे पहले हमने पढ़ा कि हमने जब प्रभु की आत्मा को पाया और वही है जो कि उद्धार का कारण है, जो कि गलतियों 3 में भी लिखा था हमने आत्मा कैसे पाया, विश्वास के द्वारा, व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु केवल और केवल विश्वास करने में। वो भी किस पे? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब इस पे हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है और वो हमारे लिए उद्धार करता ठहरा है, और जब उसका अंगीकार करते हैं तब हमारे को ये उद्धार प्राप्त हो जाता है। अब वो बोलता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, सो इसी में स्थिर रहो, अर्थात हमको उसी में, अर्थात सुसमाचार की सामर्थ में, आत्मा में चलते रहना है और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। माने यहाँ पौलुस ने बड़ा स्पष्ट बताया कि विश्वासी होकर, स्वतंत्र होकर वापस दासत्व में, जुए में भी जा सकते हो। ये कैसे जाते हैं वो भी समझाया उसने। पाप के कारण ही नहीं, देखते हैं वास्तव में कैसे जाते हैं। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। खतना एक पहला नियम दिया गया था मूसा को प्रभु द्वारा, जो कि एक तरह से आज्ञा थी कि हमको यहूदियों को खतना करना, और मूसा ने भी अपने आप का खतना कराया था। और फिर 40 दिन के बच्चे जब तक हो जाते थे उनका खतना किया, लड़कों का खतना किया जाता था। अब फिर लिखता है वो कि मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। अगर हम, ये व्यवस्था थी, व्यवस्था में वापस जाने से क्या हो जाता है? मसीह से जो हमको लाभ मिल रहा है वो लाभ क्या था? अनुग्रह का लाभ था, वो हमको नहीं मिलेगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। ये व्यवस्था का एक नियम है, बड़ा स्पष्ट है। परमेश्वर की व्यवस्था को लोग बाग जानते ही नहीं। वो सोचते हैं अच्छा कुछ कुछ कर लेंगे तो कुछ कुछ से कुछ हो जाएगा, परमेश्वर कुछ दे देगा हमको। नहीं, व्यवस्था के अधीन अगर जब तक आप 100% आज्ञाकारी नहीं हो तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते प्रभु से, परमेश्वर से। ये है सत्य बाइबल का। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, अब समझा रहा है, कोई लोग क्या है, व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं। इसमें खाली यीशु मसीह था जिसने सारी व्यवस्था को पूरा किया और उधर पे धार्मिकता मिलती है निस्संदेह। मगर अगर सब नहीं करोगे, आज्ञा पूरी नहीं करोगे, जैसे याकूब में लिख रखा 2 मेरे ख्याल से 2:19 में शायद, या 2:10 में, 9:10 में जब पढ़ते हैं कि अगर सब आज्ञाओं को पूरा किया और एक भी तोड़ा तो तुमने सारी आज्ञाओं को तोड़ दिया, अर्थात दोषी ठहर जाते हो। तो यहाँ वही चीज को पौलुस बता रहा है कि जब तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अनुग्रह हट नहीं जाता है आपके। विश्वासी जब उद्धार पा लेता तो वो अनुग्रह हटता नहीं है, मगर उसके लाभ, उसकी चीजों से हम गिर जाते हैं, अर्थात हमारे को वो फायदेमंद नहीं रह पाता है। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। किसके द्वारा? व्यवस्था से नहीं, आत्मा के द्वारा हम धार्मिकता की, विश्वास की धार्मिकता से उस धार्मिकता की बाट जोते हैं। और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। प्रेम क्या प्रभाव करता है? विश्वास में चलाता है, परमेश्वर का प्रेम है वो। तुम जो भली भांति दौड़ रहे थे,
अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। लोग बाग अनुग्रह से शुरू करते हैं और फिर धीरे से व्यवस्था में आ जाते हैं। तो उसके बारे में बोल रहा है, तुम तो भली बात ही दौड़ रहे थे। देखिए, अब अनुग्रह में चलते हैं तो हम क्या होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं है। वास्तव में जो नए नियम में आकर अनुग्रह की वाचा है उसको सिखाने वाले क्या सिखाते हैं, व्यवस्था के अधीन नहीं सिखाते हैं, वो अनुग्रह में रहने के लिए सिखाते हैं। अब लिखता है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीरा कर डालता है। तो आप जैसी थोड़ी सी भी व्यवस्था में चलने की बल में उसमें चलोगे तो क्या कर दोगे, उसको अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा दोगे। इसीलिए तो पौलुस ने गलती 2:21 में बोला, मैं अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि अगर धार्मिकता व्यवस्था से होती तो मसीह का मरना बेकार था, व्यर्थ था। वही चीज को यहाँ पे भी वो समझा रहा है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। अर्थात जैसे मैंने बताया था कि सुसमाचार को तोड़ मरोड़ के बोलने वाले के लिए पौलुस ने पहले अध्याय में बोला ना कि वो शापित हो जाए, अर्थात एक दंड का कारण हो जाएगा वो उनके लिए। परंतु हे भाइयों, 11वीं आयत में लिखा था, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ। यहूदी लोग जो है वो जमाने के वो क्या चाहते थे, व्यवस्था को पूरा करना। और जैसे मैंने बताया था प्रेरितों की 15 अध्याय में वहाँ पे सभा हुई और उसमें उन्होंने यही चीज बोला कि ये लोग खतना कराएंगे और मूसा की सारी व्यवस्था को पूरा करेंगे तब उद्धार होगा। तो यहाँ पे कहता अगर ये कर रहा होता मैं तो मैं सताया नहीं जाता, और पौलुस बहुत सताया जाता था, यहूदियों से ही सताया जाता था। तो फिर तो क्रूस की ठोकर आ जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे काट डाले जाते। बड़ा कठोर है पौलुस जब बोलता है, जब वो लोग अनुग्रह के विरोध में आते हैं। तो हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहाँ ये भी बोलता है, वो क्वेश्चन करता है, आज्ञा देता है कि ये नहीं है कि अगर अनुग्रह हुआ तो उसको ऐसा मान लो कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, पाप भी कर ले तो परमेश्वर नाराज नहीं होगा, अनुग्रह पर अनुग्रह होता रहेगा। उसको मना कर, ये इसके लिए नहीं कि आप अपने शारीरिक काम अर्थात देह में कार्यों को करने लग जाओ, जो देह की लालसाओं को पूरा करने लग जाओ, उसको मना करता है। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपना समान प्रेम रखो। सही में अगर सही रूप से परमेश्वर पड़ोसियों से प्रेम रखोगे तो फिर तुम किसी का बुरा नहीं चाहोगे, किसी की चोरी नहीं करोगे, यहाँ पे किसी के साथ कुकर्म नहीं करोगे। ऐसी कोई चीज करने के लिए आप तैयार ही नहीं होगे अगर सही में आप प्रेम को समझे हो और चलने वाले होते हो। फिर लिखता है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ ले खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। यह विश्वासी कलीसिया है गलतियां, और वहां पे भी ये चीजें हो रही थी। इसीलिए बोल रहा है कि अगर तुम एक दूसरे को फाड़ना चाहते हो तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से चौकस होकर चलो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। यहाँ एक बड़ी चीज अजीब लिख रखी है कि आत्मा के लिए भी लिख रखा है कि लालसा करती है, जबकि लालसा का जो शब्द है वो शरीर के बारे में ज्यादा उपयुक्त रूप से बाइबल में इस्तेमाल करता है। मगर जो बात बताना चाहता है कि वो इतना विरोध है एक दूसरे के बीच में, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। तो हम जब जो चीज आत्मा में हम नया जन्म पा चुके, सब चीज अच्छी चीज पता है हमको, तो फिर भी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि देह जो है वो बीच में आ जाता है, वो विरोध करता है आत्मा में चलने के लिए। और वो कैसे करता है? ऊपर जैसे बताया कि व्यवस्था में जैसे जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, अनुग्रह से गिर जाते हैं। फिर आगे बताता है 18वीं आयत में, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। तो व्यवस्था में से हटने के, हमने अभी गए
अध्याय 4 की जब शिक्षा लेते वहां लिख रखा था कि हम व्यवस्था को हटा दें। कैसे हटता है वो? जब हम आत्मा में चलने लगते हैं तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहते। शरीर के काम तो प्रकट है, अब बता रहा है शरीर के काम क्या है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, अभिधर्म, ढाम, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, उनके विषय में तुमको पहले से मैं कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट बता दे कि देह में ही चलते रहेंगे हम, आत्मा नहीं पाएंगे, नया जन्म नहीं पाएंगे, तो ये सारी चीजें करते रहेंगे हम। और इससे इन कारणों माने ये ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। फिर आगे लिखता है, पर आत्मा का फल देखिए क्या है। फलों को नहीं बोला, सारा एक फल। पहली चीज प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, इसके लिए कोई व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये आत्मा के कारण उत्पन्न फल है, अर्थात परमेश्वर की आत्मा से ये फल मिलते हैं और उसके द्वारा चलने से हमको व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो सही में जैसे बताया कि अगर प्रेम हो हमारे में, आनंद हो, मेल हो, तो हम फिर ऐसी चीजें करेंगे ही नहीं, व्यवस्था को तोड़ने के काम करेंगे ही नहीं हम बिल्कुल। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि नया जन्म पाने के बाद भी लोग कई बार गलत पीड़ाओं में ऐसी जो चीजें लिख रखी वो करने में उलझे रहते हैं। तो क्या है उसके लिए? इसको समझना है कि उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। चढ़ाएंगे नहीं हम, क्या अभी कोशिश करने लगते हैं वापस चढ़ाने के लिए। चढ़ाना नहीं, चढ़ा दिया है, ये परमेश्वर का वचन है। अर्थात जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पे चला तो हमारे सबके लिए उस टाइम जो थे और अभी और आगे भी जो आएंगे उनकी लालसाओं और उनके जो देह में चलने की चीज को क्रूस पे चढ़ा दिया। ये अलौकिक चीज इसीलिए होता है ना, क्रूस जो है समय से निर्धारित नहीं है, समय की सीमा में नहीं है, वो बाहर है समय में। क्रूस का कार्य बिल्कुल बाहर है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। तो दो चीजें, एक तो हमारा नया जन्म जो कि आत्मा से ही होता है, और आगे फिर लिख रखा है फिर आत्मा से चले भी। दूसरी चीज है जो कि हमारी इच्छा से, हमारी इच्छा शक्ति से ही होता है। तो ये दोनों चीज होना बहुत जरूरी। खाली उद्धार पाने से हम आत्मा में नहीं चलने लगते, हम उद्धार पाने से आत्मा को पाते हैं और आत्मा से चलने के लिए हमारे को अपने देह को और उनको परमेश्वर के हाथ में पवित्र आत्मा की सामर्थ में देना पड़ेगा। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे ढा करें। और ये चीज भी बड़ा स्पष्ट बोला कि ये नहीं कि मैं ज्यादा आत्मिक हूँ फलाना, ये गलत सोच है। आत्मा में चलने वाला आदमी दीन हो जाता है और वो एक दूसरे को छेड़ते नहीं और ना एक दूसरे को ढा करते हैं। ये ऐसे सत्य हैं जो प्रभु इधर पे जाहिर कर रहा है कि ये बहुत जरूरी है। और इसी के क्रम में मैं 6 अध्याय में भी जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा ही हुआ है तो उसको पूरा फायदा उठाते हैं। 6 में कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ जो बताना चाहता है कि लोग बात गिरते हैं, विश्वासी लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी गिर जाते हैं, क्योंकि सब अपनी मेच्योरिटी और सारे पूर्ण रूप से आत्मा से नहीं चलने वाले होते हैं। तो उसके लिए कहता है कि हमको संभालना है। हम क्या करने लगते हैं? दोषारोपण करने लगते हैं, डांटने लगते हैं, वो नहीं, हमको संभालना है उन लोगों को और उनको उभारना है। मगर ऐसा करते हुए हम वापस भी कोई परीक्षा में ना पड़े। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम फिर गलत चीजों में ना चले जाए। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। मसीह की व्यवस्था क्या है? प्रेम की व्यवस्था है। यूहन्ना में भी लिख रखा है, यूहन्ना 13 में मसीह ने एक ही व्यवस्था दी, क्या? अब एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। तो क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है।
कई बार हम आत्मा में चलने वाले लोग और ये लोग ऐसे हो जाते हैं, अच्छा हम सब कुछ जानते हैं। जैसे ही आप ये सोच रहे हो, बाइबल क्या बता रही है, ऐसा जो अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है, अर्थात आप धोखा खा सकते हैं। मैच्योरिटी आत्मा की आत्मिक माने उत्तमता कब आती है, जब हम अधीन होकर एक दूसरे की मदद करके प्रेम में चलने वाले हो, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। फिर कहता है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है, अब एक और बड़ा सत्य यहाँ बताया, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। अर्थात जिसे विशेषकर ऐसे मिनिस्टर्स जो आपको वचन में दृढ़ कर रहे हैं, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, तो उसके लिए लिखा था कि हमको उनके साथ हर अच्छी चीजों में भागीदारी बने। सही में ऐसे लोगों को आपको हेल्प करनी चाहिए कि वो लोग इस सेविकाई को और अच्छी तरह आगे बढ़ा सके। फिर कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये आपको दुनिया में भी ये कहावत मिल जाएगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मगर वो अधूरा है, क्योंकि इसके आगे कुछ और भी लिखा हुआ है जो लोग पढ़ते नहीं। क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, अर्थात जो आत्मिक देह में बोता है, शरीर में बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। उसमें चाहे बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा बाइबल पढ़ सकते हैं, आप बहुत अच्छा हालेलुया कर सकते हैं देह में भी, मगर उससे क्या कटनी कटती है, विनाश की कटनी कटती है। मैं फिर लिखा था, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो बोना और पाना जो है वो खाली यही नहीं कि बोया। आप देखो कई लोग बोलते हैं अरे हमने तो बहुत अच्छा करा, मगर ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने फिर आत्मा में नहीं बोया, वो शरीर में बोया। अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी कुछ चीजों के लिए करने के लिए कई बार हम शरीर में भी चलने लगते हैं और अच्छे काम करने लगते हैं, मगर वास्तव में क्या, आत्मा से जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, अनंत जीवन की कटनी काटते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, जो कई बार फिर धोखा भी खाते हैं लोग, बाकी कहते हैं अरे मैंने तो सही किया, फिर ऐसा मेरे साथ क्यों है। बात है क्या हम शरीर से बोल रहे हैं या आत्मा में बोल रहे हैं। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा सलाह दी गई है कि हमको कैसे करना है। ये नहीं देखते हुए कि अब मेरे को मिला नहीं मिला, हमें को हमेशा भलाई करना, और विशेषकर विश्वासी लोगों के साथ तो बढ़कर करना है। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे को खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, शारीरिक दिखावा। देखिए बड़ा स्पष्ट लिख रखा, अर्थात अपनी बढ़ाई लेना चाहते हैं, वो क्या करवाते हैं, व्यवस्था के नीचे ले आना चाहते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह को क्रूस के कारण सताए न जाएं। अर्थात मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, जैसे कि हमने गलतियों की पत्री 1 में जैसे लिखा था। तो ये मैं सुसमाचार इसके लिए नहीं बताता हूँ कि मनुष्य को खुश करूं, परंतु परमेश्वर को खुश करने वाला हो सकूं मैं। फिर लिखता है क्योंकि खतना कराने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते। एक सबसे बड़ी बात है, आप देखिए जो व्यवस्था में चलने वाले बोलते हैं वो वास्तव में व्यवस्था में नहीं चल पा रहे, और कोई चल भी नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, एक मात्र यीशु मसीह चल पाया, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। आत्मिक दशा पर नहीं घमंड करें, शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि है, अर्थात नया जन्म है। जब तक वो नहीं हुआ तो चाहे आप खतना कराओ या नहीं कराओ, उससे आपका वास्तव में हृदय का खतना नहीं होता। जैसे कि कुलूसियों में लिखा है, हृदय का खतना कौन कर सकता है, मसीह द्वारा बिना हाथ से करा जाता है, आत्मिक खतना है, और जिससे हम जो पापी स्वभाव में से हटकर अब आत्मिक हो जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा पे चलने के लिए हमारे को सामर्थ्य मिलती है। और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति का दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के
दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। पौलुस ने बहुत चीजें कोड़े खाए थे, समुद्र में फेंक दिया गया, बड़ा इसके ऊपर सताव आया था। तो उसी लिए बोल रहा है कि मैं इसको आप पढ़ना चाहें तो दूसरा कुरिन्थियों 11-12 में आप पढ़ोगे तो बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर आखिर में अंत में कहता है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, आमीन। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आत्मा, परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा कहाँ भेजी? हमारे हृदय में। और यहाँ उसको किससे कंपेयर कर रहा है? यीशु मसीह अनुग्रह और सत्य से भरा था। तो अनुग्रह कहाँ आता है? हमारे आत्मा में आता है। और वो केवल और केवल किसके द्वारा संभव है? सुसमाचार, अर्थात प्रेम का सुसमाचार, जो यीशु मसीह का सुसमाचार है, उसके आधार पे हमारे अंदर नया जन्म हो सकता है। तो मैं यहाँ पे अब इसको खत्म करना चाहूँगा, इस रिकॉर्डिंग को, ताकि आपके लिए आशीष का कारण बन सके। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ उस समय के लिए खुदावन। आज खुदावन तूने जो 2 अध्यायों के सत्यों के बारे में प्रकट किया, 4 और 5 अध्याय गलतियों की पत्री से, खुदावन उसका बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे प्रकाशन के लिए। और खुदावन इन सत्यों के द्वारा लोग निस्संदेह कई क्षेत्रों में आजाद होंगे और इन सत्यों को जानकर अनुग्रह के अधीन चलने वाले होंगे, ना कि व्यवस्था के। और मैं इस लोगों के लिए आशीष बोलता हूँ, जो सुनते हैं और इसे ग्रहण करते हैं वे आशीषित रहेंगे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।